किसानों के मुद्दे को लेकर अब यूथ कांग्रेस मैदान में उतर चुका है। यूथ कांग्रेस की ओर से आज शहीद स्मारक पर महासंग्राम किया गया। यूँ कह सकते हैं कि एक हुंकार भरी गई। किसानों के मुद्दे के साथ साथ ही राजीव गांधी युवा मित्रों के मुद्दे को भी बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस राज में 5000 युवा मित्रों को रोजगार पर लगाया गया था, लेकिन जैसे ही भजनलाल सरकार आई 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। युवा मित्र लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सरकार के भी चक्कर काटने में लगे थे। शहीद स्मारक पर डेरा भी डाले हुए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब उनके समर्थन में यूथ कांग्रेस आया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने आज हुंकार भरी। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वो भी मैदान में उतरे, एक कूच करने के लिए, यूँ कहें कि शहीद स्मारक से सीएम हाउस के लिए कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगाते हुए उनको रोक लिया गया। वाटर कैनन हुआ, लाठीचार्ज हुई, कई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जख्मी भी हुए। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने अपनी गिरफ्तारी भी दी, लेकिन एक हुंकार अभिमन्यु पुनिया की तरफ से भरी गई। उन्होंने कहा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। श्रीनिवासन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी ने युवाओं के साथ छलावा किया, किसानों के साथ छलावा किया। आज देश का किसान न्याय की गुहार लेकर, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार सुन नहीं रही। वहीं इस दौरान उन्होंने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देने वाली बात करने वाली भजनलाल सरकार सत्ता में आते ही युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। आखिर कब तक ये चलेगा? लेकिन यूथ कांग्रेस पीछे हटने वाला नहीं है। वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया, लाठी चार्ज भी हुए, गिरफ्तारी भी हुई। उसके साथ साथ ही कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल भी हुए। लेकिन अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, युवा मित्रों को रोजगार नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस राज में राजीव गांधी युवा मित्र 5000 युवा मित्रों को रोजगार दिया गया था, लेकिन राजस्थान की परिपाटी चली आई है। 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। युवा मित्र रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। ना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने सुना, ना ही मंत्रियों ने सुना, तो सुना सिर्फ यूथ कांग्रेस ने, क्योंकि अब विपक्ष में कांग्रेस है। यूथ कांग्रेस इस मुद्दे को बुझाने में लगा है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बीजेपी कहती है हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसानों का हित नहीं किया। किसानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, और आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे तो हम पे भी डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए, कई पदाधिकारी घायल हो गए। हालांकि यूथ कांग्रेस की ओर से गिरफ्तारी भी दी गई, लेकिन क्या किसानों का मुद्दा बीजेपी तो विपक्ष में रहते बुझाने में लगी थी, अब विपक्ष में कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस इस मुद्दे को बुझाने में लगी है। कई बड़े चेहरे आज शहीद स्मारक पर शामिल हुए थे। इंद्रराज गुर्जर जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी शामिल हुए। इसके साथ साथ ही अलग अलग संगठन, कांग्रेस के अलग अलग संगठन के अध्यक्ष भी शामिल हुए। श्रीनिवासन वो भी शामिल हुए। एक हुंकार भर दी गई है। लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन था, इसमें साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि अभिमन्यु पुनिया पहले ही कह चुके थे कि हम किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। हम पे कितनी भी लाठियाँ बरसा ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज तो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, लाठियाँ भी चली, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब अभिमन्यु पुनिया आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं। रोशन पांडे, TV9 जयपुर।